वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। चलिए, कोई करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए 17 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। ताने तो होंगे ही भैया। अगर आप किसी चीज से दृढ़ निश्चय से लगे हुए हैं तो आपके पीछे इतने लोग ताने, समाज के, पड़ोस के। आपने ये चीज, हर हर बंदा ये महसूस करता है, ठीक है, कि जो पढ़ रहा है और 1-2 साल में अगर उसका कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसका आप ताने सुनिए। घर से ताने मिलने लगते हैं, पड़ोसी से ताने मिलने लगते हैं, और कहीं जाने आने में ताने, अरे ये क्या करेगा, ये और वो। और जिस दिन आप निकल गए तो अरे हमें तो पता ही था, ये तो कर ही लेगा, ये तो बहुत टैलेंटेड था, ये सब चीजें होती हैं। और फिर बाद में ही, और फिर अंदर तो वो लोग जलते भी हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि ताने देते हैं, वो लोग अंदर से बहुत जलते हैं कि अरे यार इसको कैसे सफलता मिल गई, और ऊपर पट्टी बहुत वो करते हैं। तो इन चीजों से परे आप तो अपनी मेहनत पर ध्यान दें, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको, एक टाइम बाद आने जब एक टाइम निकल जाएगा तो आपको इन चीजों का बिल्कुल नहीं फर्क पड़ना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, पहले जरूर बहुत पड़ता है, पर फिर धीमे धीमे वक्त निकलता है तो समझ में आता है कि इनके बोलने से कुछ हो नहीं जाना है, ठीक है। जो सामने कुछ कोई बंदा बोल रहा है उसके बोलने से कुछ हो नहीं जाना है। उसके बोलने से ना तो मेरी निंदा होगी और ना ही मेरी प्रशंसा होगी। तो प्रशंसा में भी ज्यादा खुश ना हो और निंदा में भी बिल्कुल ज्यादा लो फील ना करें, ठीक है। और अपनी मेहनत पर विशेष ध्यान दें। आगे जो टारगेट बनाया है उस पर आप निरंतर चलते रहें, सफलता आपके कदमों पर होगी जरूर। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। बताइए क्या पूछा जा रहा है। विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अगर किसी को आंसर पता है तो बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 16 दिसंबर। इसका क्या आंसर है? 16 दिसंबर 1971। ठीक है, 1971 में, ये 1971 की हमको याद दिलाता है। क्या? विजय दिवस। हम विजय दिवस क्यों मनाते हैं? 1971 में, जो हम अभी बांग्लादेश हम जो देखते हैं, हम भारत के जो मैप में हम सॉरी, जब हम मैप देखते हैं तो हमें भारत के जस्ट पास में ही बांग्लादेश दिखाई देता है, ठीक है। भारत के पास में बांग्लादेश दिखाई देता है। वो जो बांग्लादेश है वो 1971 में स्वतंत्र हुआ था, यानी बना था। 1971 में उसकी नींव रखी गई थी। और उससे पहले, बांग्लादेश के पहले, हम उसको किस नाम से जानते थे? क्या था उसका नाम? पूर्वी पाकिस्तान। क्या था? देख, आप सभी जानते हैं कि भारत, जैसे मान लीजिए भारत, तो ये पाकिस्तान, ठीक है। और इसी के पास जो अभी बांग्लादेश है, इसको ही हम पहले क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 के बाद, 1971 में जब जंग छिड़ी, युद्ध हुआ, उस पर, उसके बाद बांग्लादेश यहाँ पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर क्या आ गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। तो जब ये 1971 में ये जंग छिड़ी हुई थी, युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के प्रति आत्मसमर्पण किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी विजय थी हमारे भारत देश के लिए। ये बहुत गौरवान्वित होने वाला विषय है। आज भी हम उस चीज को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत गौरवान्वित होते हैं कि ये बहुत ऐतिहासिक पल था। क्या था कि 93,000 कम सैनिक नहीं थे, 93,000 सैनिक बहुत संख्या में सैनिक थे। उन्होंने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान तब से हट गया। उसके बाद क्या हो गया? पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व हट के क्या बन गया है? बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश, ठीक है। और अगर ये हटता नहीं तो हमको कितनी दिक्कत होती, क्योंकि एक ही पाकिस्तान तो अभी मतलब वैसे उसकी स्थिति नहीं है इतनी जितनी वो दिखाता है, पर उसकी स्थिति नहीं है। वो ही तो इतनी चीजें कर रहा है। तो अगर हमारे भारत के इधर और एक और पाकिस्तान और आ जाता तो पता नहीं क्या होता, ठीक है। पर फिर भी हमारा भारत तो सक्षम है, ठीक है। भारत की सरकार से अभी हर कोई डरता है, ठीक है। चलिए, तो 1971 की हमें याद दिलाता है। और हम कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को हम ये विजय दिवस मनाते हैं। और आप ये याद रखें कि हम किस उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। चलिए,
सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के किस प्रांत की राजधानी, क्या है प्रांत, ठीक है, हाल ही में चीन के किस प्रांत की राजधानी चेंगदू में 2027 कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिचुआन प्रांत, मिंचू प्रांत, किनुआ प्रांत, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है कि चीन के बारे में पूछा जा रहा है, चीन के किस प्रांत में आपसे पूछा जा रहा है, ये प्रांत है, ये बताएंगे आप इनमें से कौन से प्रांत में, उसकी जो प्रांत है उसकी राजधानी क्या है, चेंगदू। चेंगदू में 2027 के कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी हो रही है। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए इसका जो आंसर है वो सिचुआन प्रांत। क्या है? सिचुआन प्रांत। चीन का ये जो सिचुआन प्रांत है, ठीक है, कौन सा प्रांत है? सिचुआन प्रांत, और उसकी ही राजधानी है, क्या नाम है? चेंगदू। क्या है? चेंगदू। आप लिख लीजिए, देखो चीन में भी चीन चीन का कौन सा प्रांत है? सिचुआन सिचुआन प्रांत। सिचुआन प्रांत, और सिचुआन प्रांत की जो राजधानी है क्या है? चेंगदू। चेंगदू जो राजधानी है किसकी? सिचुआन की। ठीक है, यहाँ पर आयोजित हो रहा है 2027 का जो कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप है, उसकी मेजबानी ये करेंगे। कौन करेगा? चीन करेगा, और चीन में भी किसकी राजधानी करेगी? सिचुआन की राजधानी करेगी चेंगदू। ठीक है, चेंगदू राजधानी मेजबानी करेगी, किसकी करेगी? कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी। ठीक है, इसमें पुरुष और महिला अलग अलग से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये टीम होती है, पुरुष की होती है, एक टीम होती है महिला की होती है। पुरुष के लिए 6 गेम्स होते हैं, इसमें पुरुष के लिए कितने होते हैं? 6 गेम्स। ठीक है, और 4 जो होते हैं वो महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, 4 जो होते हैं महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए होते हैं 6। इसमें क्या होता है? फ्लोर पे यानी जमीन पे व्यायाम दिखाते हैं, कलात्मक। आप पढ़ रहे होंगे, इसमें देखो कलात्मक लिख रहा है, जिम्नास्टिक यानी कोई भी युद्ध, मतलब जो प्रतियोगी जिसमें भाग ले रहा है, जिम्नास्टिक। ठीक है, तो कलात्मक जिसमें शरीर का व्यायाम हो सकता है, जमीन स्तर पर व्यायाम करना है, शरीर का बैलेंस करना है। ठीक है, और कुछ चूड़ियों के माध्यम से वो एक रिंग टाइप की बनी रहती हैं, उसमें कहीं ना कहीं कलात्मक मतलब कला से संबंधित अपना शरीर का व्यायाम दिखाना है, आप शरीर पर कितना संतुलन है वो चीजें दिखाना। तो जिम्नास्टिक ऐसे इस टाइप का विश्व चैंपियनशिप है, उसकी मेजबानी मैंने आपको बता दी कौन करेगा। और इसमें पुरुष के लिए 6 प्रतियोगिताएं होती हैं और महिलाओं के लिए 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। चलिए, और ये कब होगा? 2027, ये नोट कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और किस देश द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा म्यांमार। बताइए क्या पूछा जा रहा है? सीमा पर अशांति बढ़ने पर, सीमा पर अगर अशांति बढ़ेगी तो थाईलैंड के साथ साथ कौन सा और एक और देश है जो आपके सामने ऑप्शन है, वो बताइए कि वो सीमा पर टास्क फोर्स स्थापित करेगा। बताइए। चलिए, क्या है? म्यांमार। थाईलैंड और म्यांमार की दोनों सरकारों ने, थाईलैंड और म्यांमार की सरकारों ने एक साथ बैठी उनकी दोनों सरकारों की, और उन्होंने निर्णय लिया कि अगर सीमा पर अगर कोई अशांति होगी तो हम कौन सी फोर्स गठित करेंगे? टास्क फोर्स। क्या नाम है इसका? टास्क फोर्स। ठीक है, टास्क फोर्स एक गठित करेंगे जो हमारी सीमाओं की रक्षा करेगी। ठीक है, आपत्तिकाल में, अशांति बढ़ने पर, ठीक है, आपत्तिकाल स्थिति आ जाएगी तब ये गठित की जाएगी। कौन कौन से देश ने? थाईलैंड और म्यांमार ने। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में GPAI समिट 2023 कहाँ आयोजित की गई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, कानपुर। बताइए क्या है? GPAI समिट 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शन हैं आपके सामने, बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। ठीक है, क्या है इसका आंसर? नई दिल्ली। इसका फुल फॉर्म है वो लिख लीजिए, ग्लोबल
लिख लीजिए। ग्लोबल पार्टनरशिप 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 ऑन इंटेलिजेंट सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या नाम है इसका? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जो समिट है वो कहाँ पर हो रहा है 2023 का? वो हो रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। उसका उसके उनके द्वारा ये उद्घाटन किया जा रहा है। ये समिट का नाम क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसके बारे में आप सभी को पहले से फिर भी पता है। तो इसके बारे में जो जो सम्मेलन होगा या समिट होगा जो भी है, ठीक है, वो नई दिल्ली में होगा और वहाँ पर एक मंच प्रदान किया जाएगा। वहाँ पर एआई के बारे में और विस्तृत जानकारी मिलेगी और इसके सिद्धांतों पर, इसके व्यवहारों पर बात की जाएगी। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जो भी चीजें हैं उस पर एक बात की जाएगी। उसका एक टॉपिक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग, बहुत सारे देश के लोग जो है इस बैठक पर शामिल होंगे। और ये 2023 का जो समिट है वो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ संगीत उत्सव कृष्णवेणी संगीत नीरजम आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। विजयवाड़ा, ग्वालियर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कौन सा उत्सव हो रहा है? संगीत उत्सव कृष्णवेणी संगीत नीरजम। और उत्सव का नाम क्या है? कृष्णवेणी संगीत नीरजम। वो आयोजित किया जा रहा है। वो कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है विजयवाड़ा। क्या है? विजयवाड़ा। जो है पर्यटन जो मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री का नाम लिख लीजिए पहले। किशन रेड्डी। किशन रेड्डी। किशन रेड्डी, ठीक है। उनके जो पर्यटन मंत्रालय है उनके मंत्री का नाम क्या है? किशन रेड्डी। वहां पर उनके द्वारा कहाँ पर कौन सा संगीत उत्सव किया जा रहा है? कृष्णवेणी संगीत नीरजम। क्या है? एक बार और पढ़ लीजिए, कृष्णवेणी संगीत नीरजम। एक बार और, आपने बार बार जल्दी से बार बार आप रिपीट करेंगे ना तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। कृष्णवेणी संगीत नीरजम जो उत्सव हो रहा है, ये एक संगीत नाटक उत्सव है। ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है? ये विजयवाड़ा में हो रहा है। विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित हो रहा है। इसमें जो सहयोग करेगी वो आंध्र प्रदेश सरकार भी इस उत्सव में सहयोग करेगी। और इसका एक उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ाना। कहीं ना कहीं हम ऐसे उत्सव करके बाहर आकर्षित करते हैं पर्यटकों को कि आप आए और हमारा प्रदेश देखें, जिससे कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुदृढ़ हो जाएगी। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, पहला अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मुंबई सिटी एफसी ने किसी क्लब का नया मुख्य कोच घोषित किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। एंड्र क्रेटकी, अमित क्रेटकी, नरेंद्र क्रेटकी और पेंटर क्रेटकी। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी ने किसी क्लब का नया मुख्य कोच घोषित किया है? ये एक क्लब है क्या नाम है इसका? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। ठीक है, एफ यानी फुटबॉल, लिख लीजिए वहीं पे आप, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल क्लब। तो बताइए उसके जो नए कोच है उनका नाम क्या है?
चलिए, उनका जो नाम है प्रिंट क्रेटकी, क्या नाम है? प्रिंट क्रेटकी, ठीक है, उनको ये नियुक्त किया गया है। ये जो क्लब है मुंबई सिटी फुटबॉल जो क्लब है वो अखिल भारतीय, लिख लीजिए आप, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से, लिख लीजिए, ये जो क्लब है वो अखिल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, फुटबॉल महासंघ से, महासंघ से, ये महासंघ से अपना लाइसेंस, इसके द्वारा इस संघ को लाइसेंस मिला है। क्या, कौन से महासंघ से इस क्लब को लाइसेंस मिला है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से मुंबई सिटी एफसी को लाइसेंस मिला हुआ है, और उसी लाइसेंस के तहत ये क्या कराती है? इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग ये एक प्रतिस्पर्धा है, इंडियन सुपर लीग कराती है, ठीक है, इंडियन सुपर लीग कराती है, इंडियन सुपर लीग कराती है, ठीक है। और इसी क्लब के जो कोच है वो कौन है? प्रिंट क्रेटकी, प्रिंट क्रेटकी। और 2024 2025 में, 2024-2025 में जो इंडियन सुपर लीग का जो प्रोग्राम होगा, ठीक है, जो भी गेम आयोजित होगा उसमें ही ये कोच रहेंगे, ठीक है, उसमें ये कोच रहेंगे प्रिंट क्रेटकी, ठीक है। आप सभी ये क्वेश्चन याद रखें। चलिए, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है? इसके ऑप्शंस हैं आपके पास, पुष्कर सिंह धामी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, नीतीश कुमार, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस मुख्यमंत्री ने चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 क्या टाइटल जीता है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का टाइटल जीता है किसने? कौन से मुख्यमंत्री ने? वो मुख्यमंत्री के नाम लिख रहे हैं, वो बताइए। पुष्कर सिंह धामी, सुखविंदर सिंह सुक्खू और नीतीश कुमार जी, बताइए इनमें से क्या आंसर होगा। चलिए, इसका जो आंसर है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और आप मुझे कमेंट में ये जो पुष्कर सिंह धामी है और नीतीश कुमार जी हैं, आप ये कहाँ के मुख्यमंत्री है वो आप कमेंट में लिखेंगे। सभी को पता होगा क्योंकि ये कितनी बार आ चुके हैं अपने क्वेश्चनों में, ये इतनी बार रिपीट हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार कभी ज़्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, पर ये तो वैसे ही बहुत प्रचलित है, ठीक है, नीतीश कुमार जी। तो पुष्कर सिंह धामी, इन ये भी बहुत बार आ चुके हैं। तो आप इन दोनों का कमेंट करेंगे कि ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। इनको कौन सा टाइटल मिला है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023, और ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है? आउटलुक पत्रिका द्वारा, आउटलुक में पत्रिका के द्वारा, ठीक है, पत्रिका के द्वारा ये टाइटल जो है वो इनको प्रदान किया गया है। कहाँ के मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया है। उनका नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और इनको ये क्यों प्रदान किया गया है? 2023 की बात चल रही है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023, क्योंकि 2023 में जितनी भी आपदाएं आई हैं, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी आपदाएं आई, प्राकृतिक आपदाएं हुई, कोई भी आपदाएं हुई, उसमें जो इनका नेतृत्व रहा है, ये जो सुक्खू जी हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनका जो नेतृत्व रहा है हिमाचल प्रदेश में, जो नेतृत्व रहा, अद्वितीय रहा है, असाधारण नेतृत्व रहा है। इसी की उपलब्धि में उनको ये टाइटल दिया गया है, ठीक है। उन्होंने ये आपदाओं को बहुत अच्छे से हैंडल किया और उसकी व्यवस्था की। चलिए, और किसके द्वारा प्रदान किया गया है? पत्रिका, आउटलुक पर पत्रिका ने ये टाइटल इनको प्रदान किया है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राजमुंदरी हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। बताइए
बताइए क्या पूछा जा रहा है। राजमुंद्री आप सभी को पता है, ये सभी सभी को ये आंसर बहुत अच्छे से पता है। राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की नींव रखी जा रही, मतलब टर्मिनल भवन बनने जा रहा है। वो कौन से राज्य में है, मतलब ये हवाई अड्डा बताइए कौन से राज्य में है। चलिए इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है इसका आंसर, आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री जो हवाई अड्डा है वो है आंध्र प्रदेश में, उसमें टर्मिनल भवन बनने जा रहा है। टर्मिनल भवन क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा कि नॉर्मल जहाँ से जाते जाते आते रहते हैं, टिकट लेते हैं, बैग चेकिंग होती है, ठीक है। और सॉरी जो विमान से उतरने और चढ़ने की जो व्यवस्था है वो टर्मिनल भवन में ही होती है, उसका निर्माण किया जा रहा है। और ये जो नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय के मंत्री हैं, आप सभी उनको जानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। क्या नाम है उनका, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने ये ऐलान किया है, ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है, आंध्र प्रदेश में। कौन से हवाई अड्डे पर, राजमुंद्री हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है। चलिए, और इसमें ये कहा गया है कि ये ऊर्जा दक्षता भवन होगा, ऊर्जा का अच्छी तरीके से संचरित भवन होगा। इसमें ऊर्जा की जो दक्षता है वो अच्छी मात्रा में होगी, और जो ऊर्जा की जो खपत है वो भी कम मात्रा में होगी। जैसे एलईडी वाली चीजें, इनका ज्यादा उपयोग किया जाएगा इस टर्मिनल भवन में। हाल ही में विष्णुदेव राह कहा है, आई थिंक, किस राज्य के मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, ठीक है। क्या नाम है, विष्णुदेव राह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री नए हो चुके हैं, वो अभी मैं बताऊंगी। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, ये विष्णुदेव राय, ठीक है, विष्णुदेव राय। और ये आदिवासी समुदाय से हैं। ये किस समुदाय से हैं, आदिवासी समुदाय से हैं, आदिवासी समुदाय से, आदिवासी समुदाय से हैं, ठीक है। किसी को अंदाजा नहीं था कि बिल्कुल न्यू पर्सन निकल जाएंगे कि मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पे, बिल्कुल जिनको ऐसे हम जानते ही नहीं थे, कि जो बड़े बड़े नाम थे वो तो हम सोच रहे थे कि चलो इनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। पर तीनों राज्यों में ऐसा हुआ कि अननोन पर्सन, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, ठीक है, और उन व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर रखा गया। तो अमित शाह से जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब आपकी क्या मानसिकता थी, तो अमित शाह जी ने आंसर दिया कि जब नरेंद्र मोदी जी भी आए थे तो उनको भी कोई ऐसे जानता नहीं था। जब मुख्यमंत्री उन्होंने, जब वो गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे उसके पहले उन्होंने अपना ये गांव में सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा था, तो वो भी एक नए पर्सन थे। जब उन्होंने आके इतनी बड़ी चीज, इतना अच्छा अपना प्रतिनिधित्व किया, तो किसी भी व्यक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसी लय पर हमने नए नेताओं को निकाला जिससे हमारा भारत आगे बढ़ सके, और ये अच्छी भी चीज है, ठीक है, देखना भी चाहिए। और वो नया जोश रहेगा इन लोगों में, क्योंकि ये लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इनको उम्मीद भी नहीं थी, तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। चलिए, तो ये जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है, विष्णुदेव राह। और राजस्थान में कौन है, राजस्थान के हैं, राजस्थान के कौन बने हैं, भजन लाल शर्मा। कौन है, भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश के कौन है, सभी को पता होगा ये तो, मध्य प्रदेश के कौन है, मोहन यादव। कौन है, मोहन यादव, ठीक है। एक आदिवासी समूह से है, एक ओबीसी समूह से है, और एक जनरल कैटेगरी से है। तीनों के मुख्यमंत्री चुने गए थे अभी कुछ समय पहले। चलिए आप ये लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, हट्टी समुदाय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताइए, हट्टी जो समुदाय, ये समुदाय के बारे में पूछा जा रहा है, हट्टी जो समुदाय है किस राज्य से संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या है।
चलिए इसका जो आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हट्टी जो समुदाय है वो हिमाचल प्रदेश का समुदाय है। ये अनुसूचित जनजाति को का दर्जा प्राप्त करने के लिए ये एक आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने वार्निंग दी है कि हमें अनुसूचित जनजाति में अगर जाति में इनको नामित नहीं किया गया तो ये एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, कौन सा समुदाय? हट्टी समुदाय। हट्टी समुदाय इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने सुना होगा हाट लग रही है, वहाँ हाट लग रही है। हाट यानी एक छोटा सा मार्केट जहाँ पर हर चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। ये लोग हट्टी यानी हाट का व्यवस्था करते थे, मतलब हाट लगाते थे, वहां पर हर चीज खाने पीने की हर चीज मिलती थी। ठीक है, तो ये हट्टी समुदाय, इसलिए उनको हट्टी समुदाय हट्टी बोला गया। हाट से आया हट्टी। चलिए, और इनका जो क्षेत्र है, ये जो नर्मदा का जो सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है टॉस, और भी सहायक नदी है, ये टॉस सहायक नदी के किनारे इनका क्षेत्र होता था। ठीक है, नर्मदा की एक सहायक नदी है टॉस, उनके उसी के क्षेत्र में टॉस जो नर्मदा की सहायक नदी है उसी के आसपास का क्षेत्र जो है वो हट्टी समुदाय के क्षेत्र में आता है हिमाचल प्रदेश में। चलिए, हाँ एक और भी नाम आया है, हालांकि बहुत है, गिरी। गिरी और टॉस। ठीक है, ये सहायक नदियों के बेसिन में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमाओं पर फैली हुई है। मतलब इनका जो क्षेत्र है वो बताया जा रहा है, गिरी और टॉस नदियों के बेसिन में। और जो मतलब जो मेन नदी और उनकी सहायक नदी जिस मार्ग से होके गुजरती है, ठीक है, वहां पर पानी ले जाती है, उसके आसपास के क्षेत्र को हम ये इनका हट्टी समुदाय का क्षेत्र कहते हैं, जो हिमाचल और उत्तराखंड की सीमाओं पर फैली हुई है। चलिए, अब जो कल का क्विज था, ठीक है, कल का जो क्विज है उसका आंसर सुन लीजिए। गोवा में सिमटते समुद्र तट पर बनी लघु फिल्म ओड, मतलब कहाँ पर क्या टॉपिक था? गोवा में सिमटते हुए समुद्र तट पर लघु, मतलब छोटी फिल्म बनी। जो लघु फिल्म होती है ना, दीर्घ फिल्म और लघु फिल्म, मतलब कम समय की जो फिल्म है लघु फिल्म। ओड ने गोवा में ही चल रहे 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। किस फिल्म ने जीता है? ओड। ठीक है, ओड। और जो उसका टॉपिक क्या था? गोवा में सिमटते हुए समुद्र तट पर बनी, है ना, समुद्र तट सिमट रहा है, उस टॉपिक पर बनी हुई है लघु फिल्म है, उसका नाम है ओड। और उस गोवा में ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उसको पुरस्कृत किया गया है। चलिए, आज का क्विज और देख लेते हैं। आज का क्विज देखते हैं। चलिए, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी क्रिसेंजर का निधन हो गया है। इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है, पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार पहले से प्राप्त है, विजेता उनका नाम क्या है? हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर, उनका निधन हो गया है। उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। अब सुनिए, अब जो आज का जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो तो कल होगा ही चेक। और जो कल का करंट अफेयर है, मतलब शनिवार को जो करंट अफेयर था, वो दोनों का, शनिवार का और रविवार का, ये दोनों का करंट अफेयर कल चेक होगा। मतलब सोमवार को जो हम वो चेक होगा, वो शनिवार का भी चेक होगा और रविवार का भी चेक होगा। आप इसको विशेष ध्यान रख लें। आप ये ना सोचे कि अकेला आज का ही करना है। ठीक है, दोनों दिन का करंट अफेयर आप लोग करके लाएंगे और साथ में याद करके भी आएंगे। चलिए, ठीक है, उसी के साथ अब कल मिलते हैं। राधे राधे।